सभी मित्रों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। अपने देश, धर्म, संस्कृति के बारे में जानने का, गणतंत्र के बारे में, संविधान के बारे में, भारत देश की स्थिति परिस्थिति के बारे में सोचने विचारने का अवसर है। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा था, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये प्रश्न आज भी वैसे ही बने हुए हैं, क्योंकि आज के भारत का नौजवान अपनी देश, धर्म, संस्कृति से बेखबर है। आज भारत के विद्यालयों में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में भारतीय संस्कृति, धर्म और आचार विचार की शिक्षा नहीं दी जाती। तो इसीलिए वर्तमान में भारत की जनसंख्या का तेजी से इस्लामीकरण हो रहा है, ईसाईकरण हो रहा है, और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति धड़ल्ले से चल रही है। सभी समर्थ हिंदू, आर्य, जैन, सिख, बौद्ध सब कहलाने वाले सभी उसका अंधानुकरण कर रहे हैं, और इसमें भारतीय संस्कृति की हानि हो रही है। गणतंत्र दिवस में गण शब्द वेद से आया है। भारत में प्रत्येक पूजा पाठ के आरंभ में सर्वप्रथम यही मंत्र बोला जाता है, गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे। गण संख्या ने, गणवेश, गणतंत्र, ब्रह्मगण, होत्रीगण, ऋत्विकगण संस्कृत भाषा में ही प्रयोग होता है। भारत भी अनेक प्रकार के गणों से बना हुआ। इस सारे विश्व के अंदर अनेक प्रकार के तंत्र काम कर रहे हैं। उन सब का स्वामी गणपति, जिसे प्रियपति और निधिपति भी कहा है, और वेदों में इसी को बृहस्पति और ब्रह्मणस्पति नाम से भी संबोधित किया गया। तो हम सब भारतीय संस्कृति के अनुयायी लोग उस ब्रह्मणस्पति, उस बृहस्पति, गणपति, प्रियपति, निधिपति, प्रजापति की अमर संतान है। और आज हम जो अपने देश के पूर्व अतीत गौरव से परिचित नहीं हैं, इसके लिए हमारी सरकार, हमारी सामाजिक संस्थाएं, हमारे धर्म के ठेकेदार, आचार्य, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, धर्माधिकारी, पुरोहित, पंडित, संत, महंत, साधु, ये सब हम सब का जो है ये दोष है कि हम इतनी प्राचीन सनातन विरासत को संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला आज भारत की सीमा में नहीं है, और जहाँ से ये प्राचीन वैदिक संस्कृति और जितने भी ग्रंथ
प्राचीन सरस्वती सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की ये जो सभ्यता है सब आज के भारत से बाहर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज का भारत खंडित भारत है। जो आर्यावर्त जिसको कहते थे वो आज की सीमा के अंतर्गत नहीं है। जो हिमालय की उपत्यकाएं, हिंदकुश पर्वत श्रृंखलाएं और कश्मीर की घाटियां, त्रिविष्टप, ये ईरान, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये सब आर्यावर्त का हिस्सा है, परंतु हम भूल गए। इसलिए मैथिली शरण गुप्त ने याद दिलाया था, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो आज भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड कर लेते हैं, लेफ्ट राइट सैनिकों की इंडिया गेट पर दिल्ली में शो कर लेते हैं, तालियां बजा लेते हैं और जय जयकार कर लेते हैं, परंतु इस पर कभी विचार नहीं करते कि हमारा जो पूर्व गौरव, प्राचीन भारत, विश्वगुरु भारत, अखंड भारत, वह क्या था, कैसा था। तो महाभारत काल के उपरांत जो हमारा पतन हुआ उसका मुख्य कारण था जो वेदाधारित वर्ण व्यवस्था थी, उसका पतन हुआ। ब्राह्मणों ने अपना धर्म कर्म वेद पढ़ना छोड़ दिया, क्षत्रियों ने अपना ब्रह्म क्षत्र कर्म, सीमाओं की सुरक्षा करना, जनता की, देश की, समाज की रक्षा करना छोड़ दिया। धनियों ने, वैश्यों ने अपनी संपत्ति को अपने जमीन में गढ़ा कर रखने लगे या अपने समाधियां मंदिरों में सोना चांदी हीरा जवाहरात मढ़ने लगे, और शेष जो समुदाय दीनहीन गरीब तरह तरह की आजीविका करके अपना पेट भरने लगे। इस प्रकार से समाज चातुर्वर्ण्यम जो था वह चारों ही वर्ण पंचम वर्ण हो गया। सभी अपना धर्म कर्म छोड़ करके बेखबर हो गए, स्वार्थ साधन में तत्पर हो गए, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। महाभारत को देखिए, गुरु द्रोणाचार्य राजनीति करने लगे, राजमहलों में जाकर के राजकुमारों को वहां शिक्षा देने लगे। गुरुओं के पास जाना बंद हो गया, गुरु लोग अपनी सीमा मर्यादा को छोड़ बैठे, ईर्ष्या द्वेष करने लगे। ये मेरा पट शिष्य है, ये एकलव्य है तो ये अर्जुन मेरा प्रिय है, तो इसको, ये सब भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत की भावना महाभारत की कहानी में मिल जाती है। और ये इतना बड़ा युद्ध हुआ जिसमें भारत के सभी क्षत्रिय भी मारे गए और गुरु द्रोणाचार्य जैसे भीष्म पितामह से ज्ञानी ध्यानी ये सारे समाप्त हो गए। तो इसीलिए आज के समय में हमें गणतंत्र दिवस पर अपने पूर्व गौरव को जानने के लिए ये बहुत जरूरी है, आत्मनिरीक्षण करें। देश के बारे में तो आज भी बेखबर है। आज भी भारत की जनता को देखो, सब स्वार्थ साधन में लिप्त है, पेट भरने की विद्या सीखते हैं और ईसाइयों के, कसाइयों के स्कूलों के अंदर शिक्षा प्राप्त करके अपने वेशभूषा को त्याग दिया, अपना खान पान त्याग दिया, अपना रीति रिवाज त्याग दिए। पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक शिक्षा तो बिल्कुल रही नहीं, बस केवल मंदिरों में दर्शन, पूजा पाठ और जलसा समारोह, लंगर, खाना पीना, जय जयकार, सड़कों के ऊपर आंदोलन, यही सब रह गया। जीवन के अंदर से साधना समाप्त हो गई,
स्वाध्याय समाप्त हो गया, विद्या संस्कार कुछ रहा नहीं। और गुरु लोग, बड़े बड़े गुरु घंटाल लोग पंडाल लगा लगा करके जनता को बुला करके केवल कथा कहानी सुनाना, मनोरंजन करना, नचवाना, ताली बजाना, ये सब रह गया। और कुछ लोग जो है सोने चांदी के सिंहासनों पर बैठ करके, गद्दियों पर बैठ करके, पेट जिनके बड़े हो गए जिंदगी भर सब बैठे 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 कई बीमारियों का शिकार होकर के, महामंडलेश्वर शंकराचार्य ऐसे जनता की सेवा से दूर, जनता से दूर, समाज से दूर, विद्या शिक्षा संस्कार प्रचार से दूर, किसी को कुछ सिखाना नहीं, बताना नहीं, क्योंकि स्त्री शूद्रो नाधीयताम, इनको विद्या नहीं दो, स्त्रियां ये भी पढ़ नहीं सकती, इनको भी अधिकार नहीं। शूद्रों को, स्त्री शूद्रों के नाम पर बहुत बड़ा घपला किया और उसके कारण से हिंदुओं में आज 80% लोग स्त्री शूद्र की संख्या में हैं। उनके लिए सारे दरवाजे बंद करके और ये पोंगापंथी लोग जो है देश को, धर्म को, संस्कृति को, तीनों को मिटा बैठे और महाभारत की कहानी, महाभारत की लड़ाई और उससे सब मटिया मेट करके अंतिम पृष्ठों को, अंतिम महाभारत के चैप्टर को पढ़ने से पता लगता है क्या दुर्दशा हुई। पांडवों की भी कैसी दुर्दशा हुई, स्वयं कृष्ण भगवान की कैसी दुर्दशा हुई, उनके परिवार की कैसी दुर्दशा हुई। सारे गांडीव धरे रह गए और वो ही जिनको वनवासी, दलित, परिवासी और अपठित शूद्र समझ रखा था, वही बचे। और वही तब से जो है एक नया संप्रदाय, एक नया वातावरण, एक नया समाज, एक नया धर्म, जिसमें सब कुछ घेल मेल है। वैदिक, तांत्रिक, पौराणिक, शैव, शाक्त, वैष्णव, जिसने जो चाहा अपने अपने मत संप्रदाय तैयार कर करके और सैकड़ों प्रकार के, हजारों प्रकार के, अनेक प्रकार के विभेद पैदा कर लिए। और इस प्रकार से भारत अभी तक चला आ रहा है और उसमें वही भेड़िया दसान, वही भेड़ चाल चल रही है। अभी भी जो साधु, संत, समाज, धर्माधिकारी, ठेकेदार, महामंडलेश्वर शंकराचार्य समझने को तैयार नहीं है, वही लकीर को पीट रहे हैं, जिसके कारण परतंत्रता हुई। वही रंग ढंग आज भी है, वही मेले ठेले के अंदर वही वाद विवाद करते हैं, वही उसी प्रकार का खंडन मंडन में लगे रहते हैं, वो उसका विरोधी, वो उसका विरोधी। तो इसी अनेकता के कारण से आज भी पददलित हो रहे हैं और आज भी देश के अंदर, भारत के अंदर कई करोड़ घुसपैठिए बैठ करके आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं और भारत के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। भारत की जो चाहे सरकारी ज़मीनें हों, हिंदुओं की ज़मीनें हों, मठ मंदिर हों, सब पर धीरे धीरे अतिक्रमण और कब्जा किए जा रहे हैं। और सरकारें और उनमें बैठे हुए नेता लोग भी बस देश का, जनता का पैसा लूट खा रहे हैं और सब इस प्रकार का गणतंत्र चल रहा है। गणतंत्र नहीं की जगह गणतंत्र, धनतंत्र, मनतंत्र, तनतंत्र, घनचक्कर तंत्र चल रहा है। तो इसको समझने के लिए, इसको सुधार करने के लिए सभी बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा। इसके लिए अपने भाषा, भूषा, भोजन, खान पान, भक्ति भाव, सबको सुधारना होगा। इसी तरह से संतों को भी, साधुओं को भी संध्या, स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, ये सब चीज़ों का प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे समाज का कल्याण हो, देश प्रगति करे। और चारों ओर जो मूर्खता है,
अज्ञानता है, अभाव, अन्याय, अत्याचार है, वो समाज से दूर हो सकता है। परंतु अनेक संस्थाएं होते हुए भी समाज अभी भी अज्ञान का शिकार हो रहा है। तो इसका कारण है कि हमारे मठाधीश धर्माचारी लोग जनता के लिए शिक्षा और विद्या के द्वार बंद किए हुए। स्त्री शूद्र नाधियेताम का तो नारा चला ही रहे हैं, साथ साथ में अच्छे कार्यों से भी उनको, जनता को दूर रखते हैं। यज्ञ नहीं करना, आहुति नहीं देना, मंत्र नहीं बोलना, श्रेष्ठ कार्यों से वंचित करके अपने पिछलग्गू बना करके उनको अज्ञान में, मोह भ्रमित माया में भटकाते। तो इस प्रकार से आवश्यकता है जागृति की, सांस्कृतिक जागृति, धार्मिक जागृति, सामाजिक जागृति, सैद्धांतिक जागृति, आध्यात्मिक, सबकी आवश्यकता है। अनेक महापुरुष लगे हुए हैं अपने अपने क्षेत्र में, सब कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं, परंतु एकता की आवश्यकता है। एक सूत्र में सब संपूर्ण राष्ट्र को पिरोना चाहिए और अपने अतीत को, अतीत का अभिनवालोक, अतीत का दिग्दर्शन करते हुए हमें देखना है कि ये अफगानिस्तान आतंकवादी बन गया हमारी कमजोरी से, ये पाकिस्तान आतंकवादी बन गया हमारे हिंदुओं की कमजोरी से, ये ईरान आज नरसंहार कर रहा है वहाँ खूंखार खूमेनी बैठ करके वहाँ, और शरिया कानून, और औरतों की हालत तो क्या है, काले कपड़े के अंदर बंद करके, बांध करके रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम भारतवासी अर्थात आर्य, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, जितने भी वो हैं ना, वैष्णव, शाक्त, शैव, ये सब जो भारतवासी जनता है, हम सब लोग हैं, हमारा ये दुष्परिणाम है, हमारे ही कर्मों का फल है कि घुसपैठिए घुसे हुए हैं, आतंकवादी बन रहे हैं, लोग धर्म छोड़ रहे हैं और तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं, मठ मंदिरों पर कब्जे हो रहे हैं, जुलूस, धर्म यात्राओं पर पत्थरबाजी हो रही है, हिंदू नौजवानों को जो है मारा जा रहा है, बहू बहन बेटियों को जो है फंसाया जा रहा है, लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद और सब तरह के जिहाद चलाए जा रहे हैं। बाहर से पैसा को दिया जाता है तो मक्कार लोग, पंच मक्कार लोग, मस्जिद, मदरसा, मुल्ला, मौलवी, अल्लाह, मोहम्मद, ये सब का प्रचार और कब्रिस्तान, मजार, ये सब में लगे हुए हैं, जगह जगह ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है। इससे बेखबर सरकार भी बेखबर है, पत्रकार भी बेखबर हैं, बुद्धिजीवी भी बेखबर हैं, धर्माधिकारी लोगों को तो अपने आपसी मनमुटाव, वैमनस्य, गद्दी से फिर समय ही नहीं है इन सब चीज़ों पर विचार करने का। वो तो पहरे में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, अपने मठाधीश हैं, आश्रमों में रहते हैं। समाज की हालत, देश की दुर्दशा हम सबको मिलकर के दूर करनी होगी। तो इसके लिए हमारे लिए एकता की आवश्यकता है। गणानाम तो गणपतिम प्रियपतिम निधिपतिम, अपनी निधि की रक्षा करना है तो प्रियपतिम, अपने को प्रिय, प्रेम, प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, सद्भावना, सामंजस्य, सामनस्य, ये सब का भाव पैदा करना होगा आपस में समाज के अंदर। ये जो जातिवाद है, भेदभाव है, घृणा द्वेष है, भेद, अनेक प्रकार की ईर्ष्या द्वेष है, तेरे मेरे की भावना है, ऊंच नीच की भावना है, छुआछूत, अस्पृश्यता, ये सब को हटाने के लिए सबको एक शिक्षा से, एक भावना से, एक समाज के रूप में व्यवस्थित करना होगा। तो इसके लिए हमारे सनातन शास्त्रों के अंदर जो एकता के सूत्र हैं, बिंदु हैं, उनको माला बनाकर पिरोना है। और हमारे भारत देश के अंदर
सिख समाज है, सिख धर्म है, सिख पंथ है, गुरुओं का आदर करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की उपासना पूजा, उसकी अरदास, उसका पाठ करते हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, ये एकता का भारतीय, हम सब सनातन आर्य हिंदू वैदिक सब अनुयायियों का मूल मंत्र है ओम। तस्य वाचकः प्रणव, ओम खम ब्रह्म, ओम इतीदम ब्रह्म, ओम इतीदम सर्वम। तो इसके माध्यम से हम अपने एकात्मता का प्रचार करें। सिख संगठन को, सिख धर्म को, ये शिष्य धर्म है, गुरु धर्म है, गुरु और शिष्य का पवित्र विचार है और उसको अपनाना चाहिए सारे भारतीयों को। अपने सिख समाज को जगह जगह पर जो है पुरस्कृत करें, जगह जगह पर, जैसे योगी जी महाराज उत्तर प्रदेश के अंदर, मोदी जी भी गुरुद्वारों में जाकर के गुरु के शिष्यों को आगे लाते हैं। तो हर एक भारतवासी को अपने गुरु परंपरा का, अपने गुरुओं का, और जिन्होंने देश की रक्षा की है उसका आदर करना चाहिए। एक ओंकार की सीख को, शिक्षा को धारण करें। दूसरा है गायत्री। गायन्तम त्रायते इति गायत्री, गायत्र्यास्तु परम नास्ति। गायत्री गंगा यमुना त्रिवेणी। ये प्रयागराज में संगम पर स्नान करने जाते हैं, परंतु बहुत से मठाधीश धर्माधिकारी लोग इसके रहस्य को नहीं जानते हैं और भेदभाव लेकर के चलते हैं। अरे जब गंगा यमुना त्रिवेणी तीनों ही धाराएं जहाँ संगम में मिल रही हैं, उसी प्रकार से ये सब सभी बिना किसी भेदभाव के समाज के अंदर सबको मिलजुल करके अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। गायत्री सबको जोड़ती है। गायत्री में सभी देवों की शक्ति है। 24 अक्षरी मंत्र गायत्री सबको समझाना है। उसको नहीं बोलना, इसको नहीं बोलना, उसको नहीं पढ़ाना, उसको नहीं सिखाना। तो ये सारे भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य नहीं करना चाहिए। गायत्री से कल्याण हुआ, इसलिए श्री राम शर्मा जी ने गायत्री का पूरा परिवार बना दिया और सैकड़ों, हजारों और लाखों संगठन गांव-गांव के अंदर फैला दिए। 15 करोड़ तक लोग से प्रभावित। सबको शिक्षा दो। गायत्री की शिक्षा क्या है? धियो यो न प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि पवित्र हो। बुद्धि और विचार ही तो मनुष्य की पहचान है। सनातन वैदिक धर्म का आधार है धी, श्री धी। तो धियो यो न प्रचोदयात्, सबकी बुद्धि अच्छी हो, सबके विचार अच्छे हों, कोई किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करे, सबको विद्या का अभ्यास कराएं, सबको शिक्षा दें, सबको शिष्य बनाएं, सबको गुरुओं के पास जाएं, सबको यज्ञोपवीत हो, सबको धर्म की शिक्षा दी जाए, शास्त्र पढ़ाए जाएं। तो जब तक ये धर्म शिक्षा अपने धार्मिक स्थानों में और धर्माधिकारियों द्वारा स्वीकृत नहीं होगी तो भारत का कल्याण नहीं होगा। सरकार में, संविधान में ये सब बातें हैं कि सबको शिक्षित करो, परंतु इनको इम्प्लीमेंट, इनको जमीन पर उतारने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं वो सबको शिक्षा देना नहीं चाहते। बहुत से फंड बने हुए हैं, बहुत से विभाग बने हुए हैं, संस्कृत विभाग बना हुआ है, वो संस्कृत का प्रचार सबको नहीं करते। मठाधीश लोग पैसा खा जाते हैं। संस्कृत डिपार्टमेंट में सबको संस्कृत पढ़ने का, वेद शास्त्र पढ़ने का, धर्म शिक्षा के लिए 78 वर्षों के अंदर भी व्यवस्था नहीं की है। वही लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति चल रही है। तो हम स्वयं ही नास्तिक बना रहे हैं अपने लोगों को, अपने ही धर्म से, भाषा से, संस्कृति से दूर कर रहे हैं। तो सभी धर्माचार्यों को मिलकर के मोदी सरकार, बीजेपी सरकार से अपनी धर्म शिक्षा, उसमें गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, जो पढ़ना पढ़िए,
सबकी शिक्षा देना चाहिए और इतिहास की शिक्षा जरूर देना चाहिए, कौन थे, क्या हो गए। और ये जो आतंकवादी हमने पैदा कर दिए हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, कश्मीर में, इन आतंकवादियों को जब तक आप खत्म करके और अपने देश को, भूमि को वापस नहीं लेते हैं, तब तक आप मातृभूमि के, भारत माता के सपूत नहीं कहला सकते। वंदे मातरम हम कहते हैं, परंतु जब तक हम अपने अंदर, घर के अंदर घुसे हुए घुसपैठिए हैं, आतंकवादी हैं, ये सब शरिया कानून लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये चारों तरफ से जो आक्रमण हो रहा है, इसको बचाने के लिए गायत्री परिवार ने गायत्री की शिक्षा दो, ओंकार की शिक्षा दो, सिख धर्म गुरुओं का मार्ग अपनाओ, गुरु बनो, गायत्री की दीक्षा शिक्षा करो, संस्कार दो, विद्या पढ़ाओ। और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, मातृभूमि की वंदना करो। मातृभूमि की वंदना, रक्षा, सेवा करने वाला संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो गांव-गांव के अंदर नौजवानों के अंदर प्रेरणा भरता है, शाखा लगाता है, दीक्षा देता है, सिखाता है, अपनी मातृभूमि की वंदना करता है। नमस्ते नमस्ते सदा वत्सले माहे, ममतामयी माँ मातृभूमि, तुझे बारंबार नमस्कार हो, तेरे लिए ही हम है, तुझसे ही हम है, ये हमारा तन मन सब कुछ तुझसे ही बना हुआ है। इस प्रकार का संगठन हमारा है, संघ। बहुत से लोग, मूर्ख लोग भारत के अंदर इसके विरोधी हैं। आतंकवादी, ईसाई, कसाई तो इसके विरोधी इसलिए हैं क्योंकि ये हिंदू संस्कृति, भारतीय सनातन संस्कृति को सिखाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो इसीलिए वो लोग, विदेशी मान्यता वाले लोग, विरोध करते हैं। परंतु हमारे समाज में बहुत से जयचंद विभीषण भी हैं, जैसे दिग्विजय सिंह है, मणिशंकर अय्यर है, ये राहुल गांधी है, ये दोगले लोग, वर्णशंकर लोग, विदेशी उनकी संतान, अधकचरे लोग, ये सब आपकी सनातन वैदिक परंपराओं को नष्ट करने के लिए बैठे हुए, ये घोषणा करते हैं सनातन को मिटाओ, हिंदू को खत्म करो, हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। हिंदुत्व अर्थात जो विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, आर्य समाज है, गायत्री परिवार है, ब्रह्म कुमारी है, सिख हैं, ये सब अपने जो फॉलो करते हैं सिद्धांतों को, अपने गुरुओं के आदर्श को पढ़ते पढ़ाते हैं, सीखते हैं, संस्कार करते हैं, तो उनके ये विरोधी है। पालन मत करो। ऐसे ही सेक्युलर हिंदू रहो तो उनको अच्छा लगता है। सेक्युलर रहेंगे तो कभी भी धर्म परिवर्तन कर लेंगे, बिना पैंदी के लोटे रहेंगे, इधर से उधर डिग जाएंगे, और ऐसा ही होता आ रहा है। इसलिए करोड़ों करोड़ों की संख्या में धर्म परिवर्तन करके आज भारत के अंदर तेजी से हिंदुओं का ह्रास हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो संघ की कक्षाओं में, शाखाओं में जाओ, मातृभूमि की रक्षा करने की शपथ लो, और इसी प्रकार से शाकाहार का जो प्रयोग है वो भी कम हो रहा है। भारतीय समाज के अंदर ईसाई कसाई लोग गौ माता तक को काट काट करके खा रहे हैं और दुनिया भर में भेज रहे हैं। तो ये शाकाहार का प्रचार करने वाली संस्था हमारे यहाँ हरे कृष्णा है। जैन संप्रदाय, जैन धर्म, अहिंसा परमो धर्म, शुद्ध शाकाहार के प्रचार करने वाली संस्थाएं हैं, इनको आगे बढ़ाओ। जैन धर्म की संख्या कम हो रही है, अपने जो सुधारवादी आंदोलन है उनकी संख्या कम हो रही है। पाखंडी लोग जो है ईसाई कसाईयों का तो तुष्टीकरण कर देते हैं, परंतु अपने लोगों को, अपने ही जनता को अज्ञानी समझते हैं, अज्ञान में रखना चाहते हैं, और उनको अपशब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से गायत्री परिवार है, उसको बढ़ाइए, गांव गांव में गायत्री की शिक्षा प्रचार कीजिए, संघ की शाखाएं लगें, हर एक नौजवान को संघ से जोड़ा जाए। सही हरे कृष्णा हरे रामा वाला जो अपनी संस्कृति को, अपनी वेशभूषा, शिखा, सूत्र और संस्कृत भाषा का शिक्षण प्रशिक्षण देते हैं। भारतीय संस्कृति की, प्राचीन संस्कृति का
इसी तरह प्रचार होता है। ऐसे ही बौद्ध अनुयायी हैं, तो बौद्ध धर्म का जो विरोध भारत के अंदर देखा जाता है या उनको हे समझा जाता है, बहुत गलत बात है। मेला इत्यादि में, कुंभ इत्यादि के अवसर पर बौद्ध धर्म के सब लोगों का सामंजस्य समन्वय करना चाहिए, सबको आमंत्रित करना चाहिए। दलाई लामा को भी अपने सब अधिकार देने चाहिए, बुलाना चाहिए, आना जाना चाहिए, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा जो भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ वो महात्मा गौतम बुद्ध के बुद्ध धर्म के द्वारा हुआ। तो इसलिए बौद्ध धर्म के जितने भी देश हैं उन सबसे भारत की मित्रता होना चाहिए। मोदी जी ने प्रयास किया है कि जापान से लेकर के चाइना और थाईलैंड वगैरह और जो श्रीलंका, इन सबसे तो बुद्ध धर्म गया का भी विस्तार, विकास वगैरह सब करना चाहिए। यदि हम बौद्ध धर्म के साथ मित्रता करते हैं, जो कि भारत का ही मूल धर्म है, तो भारत की शक्ति बढ़ जाएगी। 14-15 देश हैं, बौद्ध कंट्रीज हैं। हिंदुओं का, भारतीयों का तो एक ही देश है, नेपाल, और ये भारत जो है ये तो अध कचरा है। तो इस भारत को यदि अजेय बनाना, शक्तिशाली बनाना है और पुनः विश्व गुरु बनाना है, अखंड भारत बनाना है, तो हमें बौद्ध देशों से अपने संबंध अच्छे बनाने होंगे और भारत को बौद्ध धर्म, महात्मा गौतम बुद्ध की जो है स्थली, तपस्थली है, उनका जन्म स्थान है, उनके मोन्यूमेंट हैं, उनके स्तूप हैं बहुत सी जगह पर, उन सब का विकास करना चाहिए। और उसके माध्यम से सारे संसार के अंदर फैले हुए बौद्ध अनुयायी लोग भारत से जुड़ेंगे और भारत मजबूत होगा। तो जैनियों को, बौद्धों को, इन सब को आगे बढ़ाएं। ईसाई कसाईयों को आगे बढ़ा रही है सरकार, सब्सिडियां दे रही है, जमीन जायदाद, सारी चीजें, गैस दे रहे हैं, बिजली फ्री में, मकान बना के दे रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट में भर्ती कर रहे हैं। इसका परिणाम ये हो गया है कि सारे जिहादी लोग जगह जगह पर फैल गए हैं और असुरक्षा होगी। कहीं पर भी अब भारत के अंदर सुरक्षित नहीं है। कोई भी पड़ोसी पत्थरबाजी कर सकता है, बम मार सकता है, कुछ पता नहीं। जिहादी सैकड़ों हजारों प्रकार के जिहाद कर रहे हैं, इसके लिए उनको बाहर से पैसा मिलता है और जगह जगह पर भारत के चारों तरफ जो सीमा है वो असुरक्षित हो गई है। हमारे प्रतिष्ठानों के सामने मजार, मस्जिद खड़ी कर दी है। हमारे बड़े बड़े मंदिर, धर्म स्थान, तीर्थों पर भी जाकर के अड्डे जमा लिए, कब्जा कर लिए। योगी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी का साथ देना चाहिए। और जो योगी जी का विरोध कर रहे हैं, जो अभिमुक्तेश्वर आनंद जैसे लोग, शंकराचार्य है भी नहीं, अभी प्रमाण पत्र नहीं मिला और जनता ने स्वीकार नहीं किया, फिर भी जो है वो गद्दी पर बैठ करके वो अपने टोले को लेकर के यहाँ वहाँ जा दंगा भड़काने की कोशिश करता है। नहीं ठीक है, जातिवाद का भी प्रचार करता है, अहम श्रेष्ठ, अहम, अहंकार बतना भरा हुआ है, मेरी सेवा करो, मेरा सम्मान करो, मैं जैसा कहूँ वैसा करो। हाँ ये ठीक है। गौ के लिए करपात्री जी ने जो आंदोलन चलाया था और इंदिरा गांधी के समय पर भी गौ सेवकों को मारा गया था और सरकार ने, कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया और ये बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया। तो ये एक पॉइंट है, ये बात है कि गौ हत्या में सभी लोग शामिल हैं, सारी पार्टियां शामिल हैं, राजनीतिक नेता लोग सब शामिल हैं, चुप हैं। तो ये उनका एक अच्छा पॉइंट है, परंतु मिल करके करें, सम्मान पूर्वक करें, बातचीत करें, अपशब्द ना बोलें। तो इस तरह अभिमुक्तेश्वर आनंद है, फिर वो नया टिड्ढा सा वो निग्रहाचार्य, एक अलग ही संप्रदाय उसने बना लिया, बिना गुरु, बिना उसके शास्त्र के, बिना उस प्रमाण के, बिना उसका काम ये निग्रहाचार्य, दूसरों को नीचे दिखाना, नीचा बताना, सबसे बड़ा विद्वान मैं ही हूँ और सारे अविद्वान हैं, सबकी गलती दिखाना।
तो ये उसका पेशा बन गया, धंधा बन गया, वीडियो बना बना करके और फैलाता रहता। तो इस तरह के जो लोग उच्छृंखलता कर रहे हैं धर्म के, समाज में, राष्ट्र में धर्म के नाम से, उनको रोकना चाहिए। उनको भी समझना चाहिए अपनी विद्या, विद्वत्ता, शास्त्र ज्ञान का अच्छा उपयोग करो, अच्छी वाणी बोलो, मधुराच वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च, स्वर्गस्थिता नाम ये जी लोग। मधुर वाणी का प्रयोग कर, अच्छे से समझाएं तो आपकी विद्वत्ता भी काम आएगी, लोग सम्मान करेंगे। समाज सुधारकों को, बड़े बड़े जो हुए हैं जिन्होंने अपने अपने समय में कार्य किए हैं, उनको तू तड़ाक से बात करना अच्छा नहीं है। सभी ये संप्रदाय जो काम कर रहे हैं, चाहे आर्य समाज है, हरे रामा कृष्णा है, गायत्री परिवार है, आरएसएस है, सिख संगठन है, कबीर पंथी हैं, ये सब समाज की सेवा, समाज का उत्थान कर रहे हैं। तुम्हारी तरह ये भेदभाव नहीं फैला रहे। आपस में लड़ाना, भेदभाव करना, दूसरे को नीच बताना, दूसरे को मूर्ख कहना, सबको उठाओ, सबको विद्या दो, सबको समान अवसर प्रदान कीजिए, सबके गुरु बनो ना, सच्चे गुरु बनो, ठग मत बनो, द्वेषी मत बनो, अहंकारी मत बनो। तो इस प्रकार से अपने जो, देखिए आर्य समाज ने वेद का नाम, भेद भले ही आर्य समाजी भी नहीं पढ़ते हैं, कुछ 2-4 मंत्रों को छोड़ करके वो संपूर्ण वेद को वो भी नहीं लेते हैं, परंतु वेद की हवा तो फैलाई। उनके अनुयायियों को भी चाहिए कि वेद का अच्छा जो है प्रचार करें और सब जगह जगह पर वेद विद्यालय खोलें। वो भी डीएवी स्कूल खोल करके और वो भी अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। परंतु फिर भी जो स्वामी दयानंद जी ने, जो उन्होंने इतना काम किया, गौ करुणा निधि उन्होंने पुस्तक लिखी। जब स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों का राज था, उस समय उन्होंने गौ हत्या बंद करने के लिए आवाज उठाई थी, करोड़ों हस्ताक्षर करके वहाँ उसको दिए थे। अंग्रेज गोरे को जाकर मिले भी थे, राजाओं महाराजाओं से मिलते थे, जो जो सीमित साधन थे उस समय जमाने में, उन्होंने गौ हत्या को रोकने का बहुत बड़ा प्रयास किया था। वो प्रथम प्रयास था। राजाओं महाराजाओं को, हिंदू राजाओं को एक करने के लिए एकता का भी उन्होंने वो दिल्ली दरबार में रखा था। और फिर उन्होंने संस्कृत के लिए कहा कि संस्कृत भारत की मातृभाषा होना चाहिए, राष्ट्रभाषा होना चाहिए। तो राष्ट्रभाषा बनाने के लिए संस्कृत के लिए, उसके लिए उन्होंने संस्कृत के प्रचार के लिए पाठशालाओं, गुरुकुल खोलने के लिए प्रेरित किया और उसकी पुस्तकें लिखी। और उन्होंने शिक्षा से लेकर के संस्कृत सीखने के लिए जितने विषय हैं सरल रूप में उन्होंने पाठ्यक्रम बनाया पूरा। वेदों का ऐसा भाष्य किया जिसमें वेद में आधुनिक शिक्षा पद्धति, आधुनिक चीजों का भी वर्णन हो। और जो विज्ञान है वो सब, शिल्प कला, कौशल इत्यादि जो प्राचीन भारत के सिरमौर थे, वो सारे गुण जो है वेदों से पुनः लेकर के और समाज को दिशा दें, इसका उनका जो है कार्य था। बहुत अच्छा कार्य था। उनके मन के अंदर दया थी और इसलिए वो दयानंद थे। तो इसलिए आर्य समाज को भी आगे बढ़ना चाहिए, उनको सुधार लाना चाहिए और पाठशालाएं, गुरुकुल खोलें, वेद का प्रचार करें, यज्ञ करें और अच्छी अच्छी बातें सबको सिखाएं। और इसी तरह से ब्रह्मा कुमारी भी संप्रदाय है जो विशेषकर माताओं बहनों को सफ़ेद साड़ी पहन करके योग, साधना, ध्यान और ब्रह्म की चर्चा करते हैं। अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा है। इसको सरकार प्रोटेक्ट करे, इसको सब समाज के मिलकर लोग करके पुश करें। तो हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं, इनकी सबके उसमें जा रहे हैं। मोहन भागवत जी भी जा रहे हैं, सब जगह पर हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। तो ये सब कार्य अच्छा है। देश के निर्माण के लिए सभी संस्थाओं को एकजुट होकर के परस्पर समन्वय करना चाहिए। तो सिख धर्म का मूल मंत्र एक ओंकार, गायत्री परिवार का गायत्री मंत्र सबको जोड़ता है। 24 देवी देवता सभी, चतुर्विंशतिर्गण, जिससे समस्त ब्रह्मांड
कि सारे तत्वों का सम्मिश्रण है, वो गायत्री मंत्र का मूल मंत्र है, एकता के लिए बहुत अच्छा है। यज्ञ याग आदि, यज्ञ के द्वारा देव पूजा, संगतिकरण, दान इसमें होता हो, वो राष्ट्र के उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है यज्ञ करना। नमस्ते सदा वत्सलेम, एक अभिवादन नमस्ते का प्रयोग आरएसएस संघ की शिक्षा है, अपनाइए इसको। इसी तरह से अहिंसा परमो धर्म, शाकाहार को अपनाइए। हरे रामा कृष्ण हरे संप्रदाय, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, प्रचार कीजिए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा कुमारी है, आर्य समाज है, ये संस्थाएं हैं, ये सभी पिछड़ न जाएं, इसलिए सबको मिल करके समन्वय, पांचों उंगलियां जिस प्रकार से हाथ के अंदर होती हैं, पंच प्यारे हैं, आर्य हिंदू जैन बौद्ध सिख, ये पंच प्यारे मिल जाएं, मुक्का बन सकता है। राष्ट्रम वही मुष्टि, मुष्टि वही राष्ट्र। तो हमारे भारत राष्ट्र के यदि पूर्व गौरव से परिचित कराना है, इसको शक्तिशाली अजेय बनाना है, तो हमें राष्ट्र की भावना लानी होगी। राष्ट्रम व अश्वमेध, राष्ट्रम में दत्त, इस भावना को क्रिएट करने के लिए हमें सबको मिलना चाहिए, सबको एक होना चाहिए। देश, धर्म, संस्कृति, तीन उद्देश्य रखें। देश रहेगा तो धर्म बचेगा, धर्म रहेगा तो संस्कृति, संस्कृति से का प्रचार करें, धर्म को धारण करें और देश की रक्षा करें। देश की रक्षा का दायित्व हमारी सेनाओं पर है। हमारी तीनों सेनाएं बहुत भारी भरकम हैं, बहुत पैसा खर्च भी होता है, कब से हैं, दुनिया भर की लड़ाइयों में, शांति सेना में, यहाँ वहाँ सेवा में जाते हैं, ये करते हैं, परंतु युद्ध में आज तक कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया। कश्मीर पर कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, 1 इंच जमीन भी हमारी सेनाओं ने आज तक नहीं ले पाई। तिब्बत पर पूरा कब्जा चाइना का हो गया, हमारी सेनाओं ने कुछ नहीं किया। चाइना ने और कब्जा ली जमीन, अक्साई चिन, और हमारी सेनाएं कुछ नहीं। बांग्लादेश छोटा सा पिद्दी देश, वो भी सीमाओं पर अतिक्रमण करता है, गोलीबारी करता है और अपने घुसपैठियों घुसाता है, हमारी सुरक्षा बोर्ड कुछ नहीं। तो हमारे जो सलाहकार हैं, राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल साहब, बाहर की विदेश नीति आपकी अच्छी है, बाहर देशों से समन्वय, संबंध, ये वो सब नीति, विदेश नीति, जयशंकर जी, ठीक है, परंतु आंतरिक सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, वैसे ही भारत में भी हो रहा है, और बस केवल आपकी पुलिस और वो पकड़ करके या उसका लंगड़ा बना करके जेल में बिठाकर बिरयानी खिलाते और उनको पालते पोसते हैं। देवबंद और बरेलवी जैसे बड़े बड़े मदरसे हैं, जो सेंटर हैं ISIS के, जैसे मोहम्मद, और अफगानिस्तान में बैठे हुए तालिबान और पाकिस्तान के सभी जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, सबकी माता भारत में है, देवबंद, वहीं से आतंकवादी पैदा हुए और सारी दुनिया के अंदर ये कर रहे हैं। तो हम भारतीयों की ही कमजोरी है कि हम आतंकवादियों को पाल रहे हैं, जिहादियों को पाल रहे हैं, उनको सहूलियत दे रहे हैं, अपने लोगों से घृणा कर रहे हैं, अपने लोगों को दलित कह रहे हैं, दलित, पिछड़े, ये इस नाम से, जातियों के नाम से अपमानित करते हुए उनको उठने नहीं देते, उनको सीखने, उनके पढ़ने के लिए सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। तो ये सरकार में, संविधान में कानून है, वन कानून को पालन नहीं करने देते। पुलिस वाले भी भेदभाव करते हैं, सामान्य ग्रामीण जनों से मारपीट करते हैं, अभद्रता से बात करते हैं, पैसे लेकर के भ्रष्टाचार करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं राष्ट्र के लिए हानिकारक हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सब ऊपर से लेकर के, ऊपर के मोदी जी बैठे हुए हैं, ऊपर अच्छी बातें हो रही है, विश्व स्तर पर यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इतना बड़ा काम हो रहा है, ये मंदिर बन गया, वो मंदिर बन गया। 500 साल के अंदर एक ही मंदिर बना पाए, 40,000 मंदिर तोड़े, 40,000 में अभी एक ही बना हुआ है 10 साल में, 11 साल में। तो बहुत धीरे काम हो रहा है, सारे लोगों को लगना चाहिए, हम सबको एकजुट होकर के, ये जितनी संस्थाएं हैं, सारी संस्थाएं, सभी लोग मोदी बन जाए,
मोदी जैसे योगी जैसे बन करके तब जा करके होगा। एक मोदी से काम नहीं चलेगा, एक योगी से काम नहीं होगा। हेमंत विश्व शर्मा बहुत अच्छी तरह से आसाम को संभाले हुए, उनके साथ में आगे आइए। इतने गद्दार लोग हैं, दिग्विजय सिंह जैसे, मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी, ये सब राहु है। राहु केतु शनि, इन लोगों को दूर भगाइए, असुरों को, राक्षसों को। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो रावणः, यही 3 सूत्र है। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। राम ने भी ये 3 संकल्प लिए थे, कृष्ण भगवान ने भी ये, कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगो युग। आप सबको भी, हम सबको भी ये तीनों कर्तव्य कर्म को पूर्ति के लिए वेद के इस मंत्र के अनुसार इंद्रम वर्धन्तः, इंद्र शक्ति को, ऐश्वर्य को, सामर्थ्य को बढ़ाएं, अपने लोगों को बढ़ाएं, अपनी संख्या घटे नहीं। प्रणवंतो विश्वमार्यम, तब जाकर के सारे संसार को, फिर अपने संसार को क्या, कम से कम अपना पुराना जो पूरा अखंड भारत था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये सब हमारा मूल सनातन देश, जहाँ वेदों की उत्पत्ति, संस्कृत भाषा, ग्रंथ लिखे गए, राम के पूर्वज जहाँ रहते थे, उस मातृभूमि को मुक्त कराएं बेड़ियों से, परतंत्रता से। अखंड भारत के निर्माण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, बच्चे बच्चे को संकल्प लेना चाहिए, उसके लिए लगना चाहिए। तो हमारे यहाँ अनेक प्रकार की पद्धतियां हैं, साधु, संत, तपस्वी, वैरागी, यति, सब प्रकार के लोग घर छोड़ करके और समाज के भरोसे पर बैठकर दाल रोटी खाते हैं, टिक्कड़ और माला जपते हैं। कोई जंगलों में बैठ जाते हैं, हिमालय चले जाते हैं, गंगा किनारे बैठ गए हैं, धुनी रमा रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग जो है निठल्ले हो रह करके देश की सेवा, धर्म की सेवा, समाज की सेवा से पृथक हो गए। इन सब को गिरी, पुरी, स्वामी, तीर्थ, भारती, अघोरी, नागा, संत, तपस्वी, वैरागी, ये कनफटे, नाथ संप्रदाय के जटी, मुंडी, ये सारे मिलकर के देश और धर्म संस्कृति के लिए कार्य करें। और साथ ही साथ जो धर्माचार्य हैं, जो वो विद्या के और संस्कार के प्रचार में लगें, विद्या पढ़ाएं, सबको संस्कारित करें, पूरे समाज को। उपाध्याय हैं वो वेद पढ़ाएं, जो मिश्रा शुक्ला हैं वो यजुर्वेद को पढ़ाएं। इसी तरह पांडे लोग हैं, पंडा अपनी बुद्धि को विकसित करें। और पुरोहित लोग कर्मकांड करें, घर घर में यज्ञ कराएं, घर घर में सबका पूजा। ये जो तीर्थों के अंदर लूट मची हुई है, पोंगा पंडित लोग जो है मिलकर जनता को कैसे लूटते हैं, ये सबसे मुक्त करवाइए। आचार्य बनिए, आचार्य सिखाइए। श्रोत्रिय बनिए, श्रोत्र वेद पढ़िए, सुनिए, वेदी बनिए। तो ये सब नकली नाम, जो बड़े बड़े नाम, उपाधियां धारण करके, आचार्य, शंकराचार्य, जगत गुरु, महामंडलेश्वर, नाम बड़े, दर्शन खोटे, समाज के लिए कुछ काम नहीं। समाज में विभिन्नता पैदा करना, भय पैदा करना, डराना, अहंकार दिखाना, ऊंच नीच की बात करना, भेदभाव की बात करना, ये नहीं पढ़ सकता, वो नहीं पढ़ सकता। तो ये सारी चीजें साधु, संत, तपस्वी, यति, आचार्य, इनका काम नहीं है। इनका काम है समाज को मार्ग दिखाना, विद्या पढ़ाना, संस्कारित करना, आगे बढ़ाना, शिक्षित करना। तो ये अंध परंपरा समाप्त होनी चाहिए और स्वस्थ परंपरा का विकास करें। सभी संप्रदाय, मतांतर, गुरु, शिष्य, सभी विद्वानों के सब लोग मिलकर, अब सभी गण, सभी मित्रगण, सभी मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मित्रस्य चक्षुषा हम सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। यह है वेद का। प्रियम मां कृणु देवेषु, प्रियम राजसु मां कृणु, प्रियम सर्वस्य पश्यत उत शूद्रे उतार्ये। सबको समानता,
समदृष्टि रखते हुए एकत्वम अनुपश्यतः यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूद्विजानतः तत्र को शोकः क रोगः एकत्वम अनुपश्यति। तो वेद के इस प्राचीन हमारे महान पुरुषों के पूर्वजों के इस संदेश को और मनु महाराज के संदेश को, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः। ऐ संसार के लोगों, आओ भारतवर्ष में आर्यावर्त अग्रजन्मा ब्राह्मणों के शरण में, मेलों में, आश्रमों में, गुरुकुलों में आकर के वेद शास्त्र उपनिषद शिल्प कला कौशल ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करो। जो प्राचीन काल में चक्रवर्ती सम्राट लोग कहा करते थे, नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नानाहिताग्निर्न विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। आज हम उस स्थिति में नहीं है। भारतवर्ष के अंदर जो घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं, देखिए वहाँ किस प्रकार की प्रतिदिन सारे संबंध बिगड़ रहे और कितने प्रकार की दुर्घटनाएं, कितने प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। और जिहादियों ने तो नाक में दम कर रखा है। इस्लामिक जिहादियों ने पूरे भारत को घेर लिया है, चप्पे चप्पे पे फैल गए। उज्जैन में देखो, घरों को तोड़ना, पत्थरबाजी करना, हमले करना, कत्ल करना, धमकियां देना, ये सब चल रहा है। जहां देखो वहीं पर आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारी पुलिस, हमारी सेनाएं, हमारे अधिकारी लोग और भारत के सभी बीजेपी, भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, आर्य समाज, ब्रह्म कुमारी, गायत्री परिवार और सिख, जैन, बौद्ध, वैष्णव, ये सब लोग एकाकार हो जाएं, मिलकर के बृहत्तर भारत की कल्पना करें। प्राचीन गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए आत्मरक्षा, सुरक्षा, देश रक्षा, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, धरती माता वंदे भारत मातरम। ये भारत ही एकमात्र है जो सनातन का केंद्र है। भारत ही अब ये खंडित रूप से बचा हुआ है, इसी रक्षा करो, इसको और खंडित न होने दो। इसके जो भूभाग छिन गए हैं उनको आतंकवादियों से मुक्त करो। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, वर्तमान में जो मोदी जी ने ईरान का पक्ष लेकर के अमेरिका का विरोध, इजराइल का विरोध किया है, ठीक नहीं। इजराइल, अमेरिका तो आपको, आपके भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं, नहीं तो ये आतंकवादी लोग 2-4 साल के अंदर ही भारत को निगल लेंगे। इसलिए ऑपरेशन, हमारी सेनाओं में तो दम है नहीं। कश्मीर से, अपने भारत देश के अंदर से घुसपैठियों को तो नहीं निकाल सकते। हमारी सरकारों में दम नहीं है। ये पार्टियां जो है ना, बीजेपी, हवाबाजी है, कुछ भी दम नहीं, किसी घुसपैठियों को निकाले नहीं। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो घटनाएं हो रही, उनका पता ही नहीं। पत्रकार लोग, चैनल वाले लोग बड़ी बड़ी घटनाएं जो उनके ध्यान में आ जाती हैं उसका प्रचार कर देते हैं। उसमें भी देखते हैं कौन सी घटना लेनी, कौन सी नहीं। कोई बड़ा रसूख वाला आदमी होगा, ऊंची जाति का होगा, तो उसकी घटनाएं चैनल में ले लेंगे। सामान्य जनों के लिए कोई पत्रकार नहीं, कोई चैनल नहीं, कोई समाचार पत्र नहीं, कोई नेता नहीं। नेता लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सरकार का सब पैसा खा जाते हैं, अपने ऑफिस वगैरह, कार्यालय और अपने उसको चमकाते हैं, वाहवाही करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, जय जयकार करवाते हैं, मालाएं डलवाते हैं और अपने ग्रुप में चल करके बयानबाजी करते हैं। तो देश, धर्म, संस्कृति की रक्षा के लिए जो नेता, जो अधिकारी, जो बाबू, जो क्लर्क, जो पटवारी, जो भी सरकारी लोग हैं, वो सब दोषी हैं कि देश के अंदर ये सब हो रहा है।
देश के उत्थान के लिए हम सब लोग लगे, अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने स्तर से हम गणतंत्र को मजबूत करें। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे। सभी गणों को, जो गण हमारे आर्य समाज के नाम से काम कर रहे हैं, आर्य गण, जो गण हमारे गुरुओं के शिष्य के रूप में सिख गण, शिष्य गण, वो सब का आह्वान करते हैं। और जो हमारी मातृभूमि के लगे हुए हैं संघ गण, स्वयं सेवक गण, और गायत्री परिवार में जो लगे हुए हैं हजारों कार्यकर्ता लोग, आचार्य गण, और इसी तरह से ऋत्विक गण, यज्ञ आदि का कर्मकांड में लगे हुए हैं, वो सभी ऋत्विक गण, और सभी जो देव लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो तपस्वी हैं, जो वेद, सभी देवगण, और सभी पितर लोग, पितृगण, सभी गणों से निवेदन है, मिल करके अपने गणतंत्र को, अपना तंत्र स्थापित कीजिए, जिसमें आपका अपना संस्कृति हो, जिसमें रामायण, गीता, वेद, शास्त्र, पुराण और इन उपनिषदों, दर्शन शास्त्र, इन सब की विद्या को जन जन तक, घर घर तक, बच्चे बच्चे तक पहुंचाएं, सिखाएं, पढ़ाएं, तब हमारे धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा। प्राणियों में सद्भावना बाद में होगी, पहले आपस में अपने ही समाज में सद्भावना पैदा करें। एक दूसरे को नीचा दिखाने से सद्भावना विश्व में नहीं होगी। सद्भावना हो तब विश्व का कल्याण हम लोग कहते हैं, परंतु भारत का कल्याण पहले करना होगा। भारत बचेगा तो ही विश्व बचेगा। भारत को हमें पहले सुरक्षित करना है। हमारे जो खंड हुए हैं, कितने सारे खंड हुए हैं, उनको अखंडित करने के लिए घर के अंदर से जो भेदिए हैं, घुसपैठिए हैं, आस्तीन के सांप हैं, गद्दार हैं, जो धोखेबाज हैं, कातिल हैं, हमारे शत्रु हैं, दुश्मन हैं, शठ हैं, उनको पहले दूर करना होगा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, ये कार्य आपको, हम सबको मिलकर करना है। गणतंत्र दिवस पर यही एक संदेश, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, और सब भारतवासियों के लिए, सब मित्रों के लिए, सब संतों के लिए, सभी आचार्य गण, देव गण, ऋत्विक गण, आर्य गण, हिंदू गण, जैन गण, शिष्य गण, गुरु गण, सब गणों के लिए नमस्कार करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ओम शम शम शम।